हेलो दोस्तों, यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। उनके साथ साथ इनके जितने भी बेसिक चीज़ हैं उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आ गया दोस्तों, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। दोस्तों सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन के बारे में समझेंगे। स्वर जो है इसको हम दोस्तों वोवेल कहते हैं, इसको वोवेल, और इसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट। अब इन दोनों का डिफिनेशन जान लेते हैं। वोवेल जो है दोस्तों, इसका हिंदी में परिभाषा हो जाएगा, जो अक्षर स्वयं से बोले जाते हैं, यानी कि किसी दूसरे अक्षर का सहायता नहीं लेते हैं, जो खुद से बोले जाते हैं उसे कहते हैं स्वर। और जो दूसरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन। यानी कि ये जो व्यंजन वर्ण है ये इसकी सहायता लेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। ये किसी का सहायता नहीं लेता। अब यहाँ पे जो दोस्तों वोवेल है ये होता है 5 गो, ए ई आई ओ और यू, ये इस तरह से दोस्तों 5 होते हैं। ये कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि इसको हटा के जितना भी लेटर बच जाता है, जैसे बी सी डी, ई हटा के एफ डॉट डॉट डॉट, उन सभी को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये तो हम समझ गए। अंग्रेजी में तो दोस्तों टोटल 26 लेटर्स हैं, यानी कि अक्षर जो है टोटल 26 है। अब इसी को दो भाग में बांट दिया है, जिसमें एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। एक वोवेल्स, एक कॉन्सोनेंट, इसी को दो भाग में बांट दिया। अब हम ये जानेंगे वोवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो वोवेल्स में हम सिंपल डिफिनेशन बोलेंगे, ए ई आई ओ और यू को जो है हम वोवेल कहते हैं, को वोवेल्स कहते हैं। इस तरह से दोस्तों सिंपल है इसमें कि हम ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं। अब दूसरा जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट, उनको भी जान लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स में हम लिखेंगे ए ई आई ओ और यू को छोड़कर बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यानी कि इनको छोड़ के जितना भी लेटर्स बचता है उनसे भी हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अब इसी में आपको दोस्तों एक चीज़ और सीखने को मिलता है, जिसको हम ए से ओ कहते हैं। और से यहाँ तक हम जानेंगे, ए से ओ डबल ए से ओ, ए टू जेड एड, यानी कि ए से और डबल ए से आई सर से, ये सब जो पढ़ते हैं उनके बारे में पूरे बेसिक से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पे लिखना चालू कर देते हैं। पहले हो जाता है ए से ओ, डबल ए से आ, आई सर से ही, डबल ए से इधर गई, यू से अरसो, डबल ओ से इधर गो। फिर हम जो री लिखते हैं, आर आई से री, ई से ए आई से अ, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से एन, एच। फिर कैसे कौ वाला होता है, कैसे कौ, के एच खौ, जिसे गौ, जी एच घौ, एन जी संगो। फिर सी एच चौ, सी डबल एच छौ, जे से जाओ, जे एच झो, फिर यहाँ पे वाई एन सी, इस तरह से लिखे। फिर टी से टॉ वाला, टी से टॉ, टी एच ठो, डी से डॉ, डी एच ढो, इसमें इस तरह से नो होता है, इस तरह से नो। फिर यहाँ पे टी से टॉ, टी एच थो, फिर डी से डॉ, ढो, डी एच ढो, नो का एन। फिर पॉफा वाला, पी से पॉ, पी एच फॉ, बी से बॉ, बी एच भो, एम से मो, लिख दिए। अब इसमें बचा है योरो लोबो, वाई सी ओ, आर से रो,
एल से लौ, यू से वो, एस से तालम सौ, एस से मूर्धन्य सौ, एस से सौ, उसके बाद एच ह, के एस से अक्षो, टी आर से त्रो, जे एन से ग्यो। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये सब जो है दोस्तों बेसिक चीज़ है एसईओ का। ये अगर याद है आपको तो किसी का भी नाम जो है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं आसानी से। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं यहीं पे। जैसे हमें लिखना है राकेश, लिखे तो देखिए दोस्तों ये जो रॉ है उसका होता है आर, आकर का हो जाता है ए, कौ का हो जाता है के, एकर का हो जाता है ई, और तालम सौ का एस एच। इस तरह से हम नाम भी लिख सकते हैं राकेश। दोस्तों यही सब चीज़ है इसमें जो बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।